जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, चार चार ग्रहों का जमावड़ा एक ही घर पर, और चारों बड़े ग्रह एक घर पर बैठकर बनाएंगे 5 राजयोग। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर, ये राजयोग क्या परिणाम लाएंगे? क्या वास्तव में धन वर्षा होगी? आइए जानते हैं। प्रिय मित्रों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, प्रेम जीवन, दाम्पत्य सुख, गीत, कला, संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव 19 मई की प्रातः 6:10 पर अपनी वर्तमान राशि अग्नितत्वीय राशि मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, और जहां पर वो 13 जून तक विराजमान रहेंगे। यहां पर बैठकर वो 3 अन्य ग्रहों के साथ युतियां करने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं 5 बड़े राजयोग। आइए क्रम से समझते हैं। प्रारंभ में बता दूं कि वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। जिनकी राशि सिंह है, चंद्र राशि, उनके लिए वीडियो है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव दसम स्थान के स्वामी हैं और पराक्रम स्थान के स्वामी होकर के दसम स्थान पर ही विराजमान रहे। और चूंकि शुक्र की अपनी ही राशि है तो हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी सब नोट करते चलिए, जब शुक्र केंद्र स्थानों पर अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि पर बैठते हैं तो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है। और यहाँ पर शुक्र सिंह राशि के जातकों के लिए मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बनाने जा रहे हैं। अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत धनदायक गोचर, अत्यंत धनदायक योग ये माना जाता है, अत्यंत धन प्रदायक राजयोग माना जाता है मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। धन के कारक ही है शुक्र, और जब वो पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठ जाए तो क्या ही कहने। पहला राजयोग मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे। अब दूसरा, गुरु आपके पंचमेश हैं, और पंचमेश और दशमेश की युति यहां पर होने जा रही है। वही शुक्र जो पराक्रमेश, उनके साथ युति होने जा रही। फलता यहां पर बनेगा जबरदस्त योग, कुबेर योग, केदार योग। ये 2 योग यहां पर बनने जा रहे हैं और जबरदस्त शानदार योग यहां पर बनेगा। और ये दोनों धन प्रदायक योग हैं, लाभ प्रदायक योग हैं, धन वर्षा करने वाले योग हैं। योग नंबर 3, शुक्र यहां पर लगने सूर्य के साथ युति करेंगे। फलता बन जाएगा लक्ष्य कलानिधि योग। कलानिधि योग भी एक बड़ा राजयोग होता है, खासकर उनके लिए राजयोग ज्यादा काम करता है जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो आर्टिस्टिक अप्रोच वाले लोग हैं। गीत, संगीत, गायन, वादन, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबर जो हैं, उनके लिए जबरदस्त योग बना करके कलानिधि योग आया हुआ है। शानदार लाभ आपको प्राप्त होगा। दूसरा, 31 मई को बुध देव भी मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि पर आ जाएंगे। चौथा ग्रह आ गया बुध, और बुध देव के प्रतिनिधि देवता हैं भगवान विष्णु, और शुक्र के प्रतिनिधि देवता है देवी है माँ लक्ष्मी। तो लक्ष्मी नारायण राजयोग आपके बन जाएगा। दसम स्थान पर भी एक बड़ा लक्ष्मी योग होगा। माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा सिंह राशि के जातकों को इस गोचर काल के दौरान मिलने जा रही है। फलतः धनागमन बहुत तीव्र होगा, बहुत मात्रा में होगा, और धन संचयन भी होगा, क्योंकि धनेश और लाभेश बुध लक्ष्मी नारायण योग बना करके दसम बैठे हुए हैं। ऐसे लोग जो सरकारी सेवा से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी है या सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके काम करते हैं, या पॉलिटिशियन है, उन सबको जबरदस्त लाभ प्राप्त होना जा रहा है। नया पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, भारी मात्रा में धन आएगा, और भारी मात्रा में धन रुकेगा भी। धन संबंधी समस्याओं का समाधान इस गोचर के दौरान सिंह राशि के जातकों को मिलने जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बशर्ते कि हमको, चूंकि शुक्र आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, पुरुषार्थ के स्वामी हैं, एकाद यहाँ दसम बैठेंगे, कर्म के स्थान पर बैठेंगे, अर्थात आपको अपने पुरुषार्थ को, अपने कर्म को आपको इकट्ठा करके लगाना है। पुरुषार्थ को, पराक्रम को कई गुना बढ़ाना है आपको। तब ये सारे गोचर आपको
अत्यंत लाभ देने वाले हैं, अत्यंत श्रेष्ठ गोचर सिद्ध होगा। लेकिन ये उसी तरह है जैसे कि कोई किसान, भयंकर बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है, उसको पानी की जरूरत है, तो अपने खेतों की मेढ़बंदी कर देता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। हम आपको पानी रोकना है तो क्या करेंगे? कोई पात्र ले जाकर के पानी में रख देंगे। यदि हम कमरा बंद करके सोते रहेंगे तो पानी बरसेगा और चला जाएगा, हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम अपने टब रख दिए, बाल्टी रख दी, जिसका जितना बड़ा पात्र होगा उतनी भारी मात्रा में धन इकट्ठा हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से शुक्र तो वर्षा करने जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े राजयोग बने हैं, धन वर्षा अवश्य होगी, लेकिन हमारी पात्रता कितनी है? आपकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। हमारी पात्रता में कमी ना होने पाए, हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं हो पाएगी, तो ये गोचर आपके लिए वास्तव में बहुत धनदायक सिद्ध होगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने वाला ये गोचर आपको होगा और इसका परिणाम दीर्घकाल तक प्राप्त होगा। यही नहीं कि केवल 13 जून तक ही नहीं, इसमें जो घटनाएं घटेंगी इसका बहुत दीर्घकाल तक आपको परिणाम प्राप्त होने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए दसम, अगर नौकरी, मैंने बताया सरकारी क्षेत्र से नौकरी याद कर रहे हैं तो वहां से भी, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए वहां से लाभ, फलता और सूर्य की दृष्टि यहां पर पड़ रही थी, चारों ग्रहों की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही, भूमि भवन वाहन का जबरदस्त लाभ, वाहन खरीदने का जबरदस्त योग बनेंगे, नया घर खरीदने का या घर को नया करने का, रेनोवेट करने का, अलंकृत करने का, सजाने का, संवारने का खूब प्रयास इस समय होगा। माता का खूब सुख प्राप्त होगा आपको। माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी, वो स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पे दूर होती हुई दिख रही है। सुख बढ़ेगा, मान सम्मान, समाज में मानसिक आपका मान सम्मान बढ़ने वाली है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, पॉलिटिक्स में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। नौकरी की तलाश थी तो नौकरी की तलाश पूरी होने वाली है आपकी, वो प्रयास सफल होता हुआ दिख रहा है। आपके सारे प्रयास सफल होते हुए दिख रहे हैं, हर तरफ से सफलता की वृद्धि होती हुई दिख रही है। बस आपको अपने पराक्रम को बढ़ाते रहना है। दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी, भोग वृत्ति पर लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शुक्र के साथ यहाँ पे सूर्य है और शुक्र सर्वोत्तम अवस्था में है। यहाँ पे शुक्र, ध्यान रखें, अस्त भी है, उसका उपाय हम अंत में बताने वाले हैं और बहुत विशिष्ट उपाय होंगे। तभी उस उपाय को करने से ये जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इसका पूरा लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब वो उपाय करेंगे। उपाय में लगना कुछ नहीं है, बस आपको करना है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेंगे आपके, अच्छा, शिक्षा स्थान के कारक जो गुरु हैं वो भी आपके दसम स्थान पर बैठेंगे, तो विद्यार्थी वर्ग सिंह राशि के जातक जबरदस्त लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहा है। नौकरी प्राप्त करने की जबरदस्त संभावना है। कोई नौकरी के लिए परीक्षा आपने दी है, सफल होने की संभावना है, आपके प्रबल संभावना यहाँ पर है, बशर्ते कि आपने मेहनत से परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ दी हो। संतान से भी धन आगमन, धन सरकार, आपकी संतान को भी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, 27 मई तक कृत्तिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे और कृत्तिका नक्षत्र के स्वामी है सूर्यदेव। और सूर्य कहाँ गोचर कर रहे हैं? पहले तो देखिए, सूर्य आपके लग्नेश हैं और गोचर कर रहे हैं शुक्र के ही साथ में। फलतः शुक्र की ऊर्जा को कृत्तिका नक्षत्र पर सूर्य बढ़ा देते हैं। मन विचलित हो सकता है, थोड़ा सा चरित्र में उच्छृंखलता आ सकती है, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है आपको, चारित्रिक सशक्तता बनाए रखनी है, चारित्रिक प्रबलता बनाए रखनी है आपको। नहीं और ऐसा कर लेंगे आप तो ये सूर्य आपके व्यक्तित्व में विशेष आकर्षण देगा। राजा के यहाँ से सम्मान प्राप्त होगा, अन्यथा राजा के यहाँ दंडित भी हो सकते हैं। इसलिए चरित्र पर आप बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। किसी इलीगल एक्टिविटीज में आप कभी मत इन्वॉल्व होइए, नहीं तो ऐसा सूर्य दंडित बहुत जल्दी भी करवा देता है। इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ यहाँ पर आपको आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, यहाँ पे 7 जून तक रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपके द्वादश स्थान के स्वामी हैं। खर्चे बढ़ जाएंगे। कब? 27 मई के से 7 जून तक। कहाँ खर्चे करेंगे? भोग विलास पे खर्चे करेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चे करेंगे। उस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जहां आवश्यक हो वहीं खर्च करें। अत्यधिक भोग विलास की सामग्री जुटाने के चक्कर में, बहुत सुख सुविधा की सामग्री जुटाने के चक्कर में आप अत्यधिक व्यय कर सकते हैं, तो व्यय को रोकिएगा तो धन संचयन आपका भारी मात्रा में। धन आगमन तो खूब होता हुआ दिख रहा है, धन आगमन के कई मार्ग बनते हुए दिख रहे हैं।
जो दीर्घ काल तक बने रहेंगे, दीर्घ काल तक आपके लिए धनागमन के स्रोत खड़े करेंगे। और धन आगमन भी होगा, धन संचयन भी होगा, धन डिपॉजिट भी होता हुआ दिखेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ता हुआ दिखेगा। बशर्ते कि पराक्रम पुरुषार्थ आपको बढ़ा के रखना है, इस बात को नोट करते रहिएगा। अन्यथा नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखते रहेंगे, मूवी देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, तो ऐसे 4 ग्रह नहीं, सारे ग्रह मिलकर के भी आपका कोई भला नहीं कर पाएंगे। 7 जून के बाद मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी है मंगल, और मंगल वर्तमान में 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, लेकिन 1 जून को आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान 9वें स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। फलतः भाग्य का खूब जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा 1 जून के बाद में। हालांकि यहां तो आ जाएंगे 7 जून के बाद मृगशिरा नक्षत्र पर आएंगे, लेकिन लाभ आपको 1 जून से ही प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, जब मंगल आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। भाग्य का खूब साथ मिलेगा, पिता का सुख सानिध्य, धर्म आदि से खूब निष्ठा बढ़ जाएगी। फलतः मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करते हुए बहुत तरीके के लाभ आपको कराते हुए दिख रहे हैं। भूम भवन भवन वाहन का जबरदस्त लाभ कराते हुए दिखेंगे, और सारी योजनाएं यहाँ पर पूरी होती हुई आपको दिख रही हैं। प्रमोशन हो सकता है, हाँ, ट्रांसफर आपका इस दौरान ट्रांसफर हो सकता है, ऐसी जगह ट्रांसफर हो सकता है जहां आप ना चाहते हो, लेकिन ट्रांसफर आपके लिए उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं उपायों की चर्चा करूंगा, जिसका मैंने वादा किया। शुक्र अस्त है, शुक्र के अस्तता को दूर करने के लिए, शुक्र के अस्त होने के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए 2 उपाय अति महत्वपूर्ण, और ये हमारे 25-26 वर्षीय ज्योतिष कैरियर की निष्कर्ष हैं। इसे हजारों लोगों पर आजमाया हुआ और 100% सफल उपाय। पहला उपाय नोट करिए। पहला उपाय है, जब नहाने जाएं नित्य प्रातः, तो अपने नहाने के पानी में 15 से 20 ml अर्थात आधा कप कच्चा दूध आप उस पानी में मिला करके नहा लें। ध्यान रहे, दूध गर्म किया ना हो, कच्चा हुआ दूध, कच्चा किया दूध, उस दूध से आप नहा लीजिए। शुक्र की अस्त का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। दूसरा उपाय, कच्चा चावल, ऐसा चावल जो बिना रंगा हुआ हो, और दूसरे टूटा हुआ ना हो, अर्थात अक्षत हो, अर्थात उसमें क्षति ना हो, और सफेद रंग का ही हो, ना रंगा हुआ हो और ना ही टूटा हुआ, ऐसे चावल देवी जी के मंदिर में जाकर के दान करिए। शुक्रवार या सोमवार में से कोई एक दिन आप दान कर दीजिए। देखिए, अब मात्रा कितनी मात्रा हो, मात्रा का कोई भेद नहीं, आधा किलो 1 किलो, आप समर्थ हैं तो 1 बोरी दान करिए, मंदिर में ले जाकर दान करिए। आपके शुक्र के अस्त होने के इन 2 उपायों से शुक्र के अस्तित्व का जितना दुष्प्रभाव है समाप्त हो जाएगा, और शुक्र अपना संपूर्ण फल आपको देंगे। अब गो सेवा भी थोड़ी बहुत आपको करते रहनी चाहिए। तीसरा और चौथा उपाय, श्री सूक्त का पाठ ना कर सके, अगर पाठ ना कर सके, संस्कृत बोलने में दिक्कत है, तो आप YouTube पर वीडियो तलाश करके बैठ करके गाय का घी का दीपक जला लीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्तोत्र को सुन लीजिए बस। और छोटा सा स्तोत्र है, 2-3 मिनट 4 मिनट में समाप्त हो जाएगा, 5 मिनट में। इसको करते रहेंगे तो शुक्र के इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। धन धान्य से खूब वृद्धि होगी, सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान होता हुआ इस वीडियो में दिख रहा है। और यदि मैं कहूं कि छप्पर फाड़ के भी धन आ सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, बशर्ते कि आपको अपने पुरुषार्थ को खूब बढ़ाकर रखना है। वीडियो को ही समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना और आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा, मेरा विशेष आग्रह है आपसे, भूलिएगा मत। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।